जय श्री गणेश जी। साथियों, आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ साथियों, हमारे घर पर लाडले गणपति बाप्पा विराजमान हो चुके हैं और हम सब उनके आशीर्वाद, उनकी स्नेह कृपा के पात्र बने। जी हाँ, बुद्धि के देवता गणपति बाप्पा की स्नेहमयी कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। जय श्री गणेश जी। इस बार हमारे इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा के प्रोजेक्ट की थीम है दशावतार और विज्ञान। जय श्री गणेश जी। आप सभी को आशा मात्रे का सादर प्रणाम। साथियों, इस वर्ष हमारे इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा के प्रोजेक्ट की थीम है दशावतार और विज्ञान। जी हाँ, भगवान विष्णु ने 10 अवतार धारण किए, तो भला इसमें क्या वैज्ञानिकता है? हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि ऐसी क्या वैज्ञानिकता है, पर है, क्योंकि भगवान विष्णु ने पहले कृष्ण अवतार नहीं लिया या पहले राम अवतार नहीं लिया, पर पहले उन्होंने मत्स्य अवतार लिया। तो यहाँ पर उनकी पौराणिक कथाएं तो लिखी हुई है ही, पर साथ ही साथ मैं आपको उसकी वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी देना चाहती हूँ। जी हाँ, भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया, अर्थात जल ही जीवन है। मछली तब भी थी, मछली आज भी है, अर्थात पानी में जीव का सबसे पहले निर्माण हुआ, जिसे हम आज की भाषा में कह सकते हैं अमीबा। जी हाँ, इसीलिए जल ही जीवन है, वहां पर ये प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरा अवतार उन्होंने धारण किया कछुए का अवतार, अर्थात कच्छप अवतार, जहां समुद्र मंथन के समय इसी कछुए का निर्माण करते हुए यहाँ पर समुद्र मंथन किया गया था, क्योंकि कछुआ स्वस्थ दीर्घायु का भी प्रतीक है। ये लिंक आप देखते जाइए, क्योंकि मछली से कछुआ का अवतार धारण किया, अर्थात ऐसे जीव का निर्माण हुआ जो समुद्र में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। तीसरा अवतार उन्होंने धारण किया वराह अवतार, महाकाय प्राणी की तरह, जिसे कह सकते हैं आज की भाषा में डायनासोर जैसे महाकाय प्राणी। बाद में उन्होंने चौथा अवतार लिया नरसिंह अवतार, क्योंकि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए उसे कहा गया था कि ना मुझे मनुष्य मार सकता है ना प्राणी मार सकता है, तो उन्होंने हाफ लायन हाफ मैन, आधा नर आधा सिंह, इस तरह से नरसिंह अवतार धारण किया। जी हाँ, यहाँ से मनुष्य बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई तो कोई तुरंत ही तो बड़ा नहीं बन जाता, इसीलिए उन्होंने लिया वामन अवतार, जिसे हम आज की भाषा में कह सकते हैं गुफाओं में रहने वाले व्यक्ति की जो कंदमूल फल खाते थे, और होमोसेपियन होमो इरेक्टस। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने वामन अवतार धारण किया। आगे उन्होंने छठा अवतार धारण किया परशुराम का, जहां पर ये बताया गया कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है। वे अनेक प्रकार की शस्त्र कलाओं में अत्यधिक निपुण थे। बाद में अवतार लिया राम अवतार, अ परफेक्ट सोशल ह्यूमन बीइंग, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र और अपनी प्रजा का संरक्षण करने वाले एक ऐसे आदर्श राजा। जी हाँ, जो राम राज्य की कल्पना आज भी सभी के हृदय में विराजमान है, ऐसे परफेक्ट सोशल ह्यूमन बीइंग, एक आदर्शवादी। पर आदर्शों से तो केवल काम नहीं चलता, इसीलिए उन्होंने 8वां अवतार लिया कृष्ण अवतार, जिनके जीवन में मधुरता भी है, गोपियों के साथ रासलीला का माधुर्य भाव भी है। तो गोवर्धन पर्वत भी उन्होंने उठाया, शिशुपाल को सबक सिखाने के लिए उनका वध भी किया, और हाँ, श्रीमद् भगवद गीता का निर्माण भी किया। एक आदर्श कूटनीतिज्ञ, एक आदर्श राजनीतिज्ञ और एक आदर्श हर प्रकार से भावनाओं के साथ संतुलन रखने वाले कृष्ण अवतार। पर जब तक मनुष्य मन को जीत नहीं लेता, तब तक कहाँ चैन, तब तक कहाँ आत्मा की उन्नति। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने लिया बौद्ध अवतार, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन, ध्यान धारणा, साधना, इसका महत्व बताया। आपो दीपो भव कहा, एनलाइटन योरसेल्फ, ये उनका संदेश था। और आने वाला अवतार 10वां अवतार होगा कल्कि अवतार, जिसमें इन 9 अवतारों के सभी गुण होंगे। राम के राम राज्य का आदर्श भी होगा, कृष्ण का व्यावहारिक दृष्टिकोण भी होगा, गौतम बुद्ध की ध्यान धारणा भी होगी, परशुराम की शस्त्र कलाएं भी होगी। इस तरह से
गौतम बुद्ध के बाद आने वाला अवतार है वो कल्कि अवतार है। जी हाँ, भगवान विष्णु ने स्वयं अपने अवतारों से ये सिद्ध किया, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मानव उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन को हम जरूर महत्व दें इस मानव उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत के लिए, पर भगवान विष्णु ने हजारों युग पहले ही यहाँ पर 10 अवतार के द्वारा बताया था। जी हाँ, ये 10वां अवतार जो होगा वो कल्कि अवतार, अ सुपर नेचुरल पावर, जिसे हम आज की भाषा में एलियंस कह सकते हैं। तो जी हाँ, ये कितने बड़े रहस्य की, कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु डिपिक्ट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। एक मानव उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत भगवान विष्णु ने अपने आश्रम के द्वारा बताया। तो ऐसे हमारी महान भारतीय संस्कृति को मेरा शत शत प्रणाम। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सब्सक्राइब कीजिए आशा मात्रे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए।